कहीं ना कहीं जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनके खिलाफ ये मेंटेनेंस एलिमोनी और ये सब मेंटेनेंस के चार्जेस लगाना और वो मेंटेनेंस एलिमोनी लेना वो ज्यादा आसान है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है जी। मैं ये बता रहा हूँ कि उसको एक चिट्ठी लिखनी है सिंपल, कि ये मेरे साथ मार पिटाई करता है, बदतमीजी करता है, मुझे कोई पैसा नहीं देता है। उसके बाद उसे लोकल कोर्ट में जाएगी, वो टाइपिस्ट उसे बैठे हुए मिलेंगे, वो टाइप कर देंगे, उनके पास सेट फॉर्मेट पड़ा है, मैं इस व्यक्ति से शादी की है, ये है सूबेदार, इसकी उम्र 37 साल है, ये मेरे को कोई मेंटेनेंस अलाउंस नहीं देता है, मेरे पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है, कृपया करके मुझे मेंटेनेंस अलाउंस दिलवाने की कृपा करें। फिर उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट, उसको सीधा नोटिस, उसका करियर खत्म वहीं पे। देखिए, जितने भी सारे डिफेंस वाइफ्स है या फिर आर्मी ने भी एयरफोर्स से वाइफ्स है, उनका जो मेंटेनेंस अलाउंस को लेके बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि उनको एक्चुअली मेंटेनेंस अलाउंस के लिए संपर्क कैसे करें, उनको मेंटेनेंस अलाउंस मिले कैसे, कितना दिन में मिलता है। जैसे आपको एक छोटा सा मैंने क्लिप दिखाया, उस क्लिप में बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस के लिए अपने एक जो शिकायत दर्ज करना है अपनी जो कोर्ट में एफिडेविट करके, और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। बट जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको सभी को रियलिटी बताता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं कंप्लेन करूँ अपनी फ़ौजी के बारे में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वहाँ पर मुझे कल से या फिर अगले महीने से मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा और फिर मैं अपने आप से बढ़िया से चलता रहूँगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मेंटेनेंस अलाउंस शुरू होते होते किसी को 3 साल लग जाते हैं, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 4 साल हो गए, किसी की 5 साल हो गए एप्लीकेशन, आज तक मेंटेनेंस अलाउंस मिला नहीं। एक बार आपने चिट्ठी भेज दी उनकी यूनिट्स में, उनकी बेइज्जती हो गई, फिर इन्वेस्टिगेशन चल गया, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किसी केस में जल्दी सॉल्व हो जाता है, किसी केस में बहुत लेट होता है, तो वहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस ही आप ध्यान रखना जितने भी सारे देख रहे हैं। तो जो आपको मेंटेनेंस अलाउंस अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पर मैं बताता हूँ। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको जिसके बारे में भी शिकायत करना है, आपके हस्बैंड के बारे में मोस्टली शिकायत करना है, तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके एफिडेविट बनाएंगे, उनके एड्रेस वगैरह डालेंगे और आपकी जो सिविल कोर्ट है, सिविल पुलिस है, वहाँ से आप क्या करेंगे, केस दर्ज करेंगे। केस होने के बाद वो फिर आर्मी के थ्रू उस लेटर आ जाएगा। जब आर्मी के पास वो लेटर आएगा या फिर नेवी एयरफोर्स में वो लेटर आएगा, तो उसकी एक बैठक बैठाएगा। कब बैठेगा, उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उसमें आपको भी शामिल किया जाएगा, आपके हस्बैंड भी शामिल हो जाएंगे, दोनों पक्ष से सुना जाएगा। फिर अगर आपके दोनों के बीच में नहीं बनता है बात, फिर आपको ये बोला जाता है कि आपकी एक मिनिमम मेंटेनेंस अलाउंस शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम मेंटेनेंस अलाउंस डिपेंड अपॉन योर हस्बैंड सैलरी, वो होता है 8% से लेके 33%। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस पैनल के ऊपर, वो कितना आपको देना चाहती है। वो 8,000 देना चाहते हैं, मान लीजिए 1 लाख है, अब किसी की 50,000 सैलरी है, वो 8% आपको दे दिया, मतलब 4-5 हज़ार आपको मेंटेनेंस। और यहाँ पर बहुत सारे जो जितने भी वाइफ्स होते हैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन जाता है कि उनको बहुत पैसा मिलता है, मतलब 25-30 हज़ार मेंटेनेंस मिलता है। काफ़ी गलत है, 8-10 हज़ार 15 हज़ार से ज़्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखना जब भी आप कोई भी केस कर रहे हैं, या फिर मेरा तो सजेशन आपको रहेगा कि बातचीत से हर एक चीज़ें सॉल्व हो सकता है। थोड़ी आप एडजस्ट करिए, तो उनको करने दीजिए और सॉल्व करिए बातचीत से। ठीक है, अगर फिर भी आप नहीं हो रहा है, अगर देखा मैंने बहुत सारे कमेंट्स आप लोग क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है और वो आपको छोड़ना ही चाहते, तो ठीक है, आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए आप पहले से रेडी हो जाइए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने 10th 12th कुछ किया हुआ है, कुछ स्किल सीखिए, स्किल सीख के आप आगे एक जॉब करिए और जॉब करके फुल इंडिपेंडेंट बनिए। इंडिपेंडेंट बनने से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के बाद आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरी तरफ से एडवांस सजेशन है। आप जैसे ही होता क्या है, आपने अप्लाई कर दिया, आपने केस कर दिया, एफिडेविट कर दिया, जो कि केस का वो करके आप सिविल कोर्ट में डाल दिया, तो सिविल कोर्ट वहाँ आर्मी को कांटेक्ट करके, आर्मी की जिस यूनिट से आपके पति होंगे वहाँ जाएगा। जाने के बाद उनकी जो भी अफसर है इसको हैंडल करेंगे, आपको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। बोलने के बाद ये नहीं कि आज गया तो कल से ये शुरू हो जाएगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 8-8 साल हो गए, जिनके मैंने बात किया काफ़ी लोगों से, 8-8 साल हो गए उनके मेंटेनेंस नहीं आता। मेंटेनेंस पहले आता था, पूरे उम्र तक आपकी मेंटेनेंस आता था, मतलब आपकी जब तक पहले होता था कि चाहे पेंशन में जाए बंदा या फिर सर्विस करे, आपको मेंटेनेंस आता था। फिर हो गया कि ओनली जब तक सर्व कर रहा है आपकी हस्बैंड, तब तक आपको मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जैसे ही बंदा पेंशन जाएगा, आपकी मेंटेनेंस बंद, कुछ लमसम अमाउंट 3 लाख 5 लाख आपको मिल जाएगा, बस केस क्लोज्ड। अभी क्या है, अभी मेंटेनेंस अलाउंस सिर्फ 3 साल की मिलता है। अगर आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये है कि आपको मेंटेनेंस अलाउंस पूरे ज़िंदगी भर वो हस्बैंड आपको कैरी करेगा, पूरे आपको खर्चा देगा, तो यहाँ पर गलत सोच रहे हो। 3 साल, मान लीजिए किसी की यहाँ पर 2024 में 25 में कोई एप्लीकेशन डालता है,
प्रोसेस होते 2026 बन जाएगा, 2026-27 भी हो सकता है। तो अगर 2026 या फिर 27 में उसको मिलता है तो 3 साल 2029-30 में आपकी मेंटेनेंस अलाउंस बंद हो जाएगा। उसके बाद हस्बैंड चाहे सर्विस करे या ना करे, उसके बाद कोई भी मेंटेन आपको नहीं करेगा, आपको खुद को मेंटेन खुद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस दिया, अगर बातचीत से सॉल्व हो सकता है दैट इज़ बेटर, नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से या फिर और कुछ प्रॉब्लम से, उनके घर वाले नहीं मान रहे, आपसे मार पिटाई हो रहा है, तो आप नहीं रहना चाहते तो आपको स्किल सीखिए, कुछ काम सीखिए। उस छोटे, देखिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। हम धीरे धीरे मैं 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करके आज 2 लाख तक पहुँचा हूँ, तो कोई काम छोटा नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आप लोग को चीज़ें आता जाएगा, आप करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लड़की हो के या फिर आप वोमेन हो के अगर आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, कैसे होता है, जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो चीज़ें डिफ़िकल्ट आएगा। जैसे जैसे शुरू करते जाएंगे एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको चीज़ें समझ आएगा, धीरे धीरे आपको भी मज़ा आने लग जाएगा, आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ मिलेगा और आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इससे शादी कर लिया था, ब्रेकअप हो गया या फिर आपको छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी बन। ज़िंदगी एक ही बार मिला है आपको जीने के लिए। अगर आप यहाँ पर नहीं जिएंगे, अगले जन्म में कौन कहाँ जाएगा ये आपको नहीं पता। तो अगले जन्म को कभी भी फ्यूचर को नहीं सोचना और कभी भी पास्ट को नहीं सोचना। प्रेजेंट में जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं वो डेफिनेटली करिए। मेरी तरफ से ये सजेशन है। और दूसरी आपकी एक क्वेरी रहता है कि आवा से कैसे कांटेक्ट करें, आर्मी वाइफ वेलफेयर सेंटर से, वहाँ से हम कैसे एप्लीकेशन देखिए आवा, आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर आवा कंप्लेंट नंबर, आवा के जीमेल आईडी है, आवा के एड्रेस है, आप वहाँ से आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप एड्रेस पे भी भेजेंगे तो आपके एप्लीकेशंस वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। बट कार्रवाई में ये ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे 2-3 महीने आज डाल दिया, 2 महीने मेंटेनेंस आ जाएगा, 3 महीने मेरे तो केस इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये है। देखिए 1000 केस पेंडिंग पड़े, 1000 से ज़्यादा केस, 10,000 केस ऐसे पेंडिंग पड़े जो हस्बैंड और वाइफ की लेके, तो इसीलिए आपकी कोई एक्शन इतने जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर कर भी रहे तो आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, मिनिमम तो 1 साल करना ही पड़ेगा, और 3 साल तक आपको मेंटेनेंस मिलेगा, वो भी 8% से 33%। आप हिसाब करके मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपकी पति की 50,000 सैलरी है, आप इसकी गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि 25-30%, 33 तो देता नहीं है, 10-15% दे सकता है, ठीक है। तो 50,000 की 10% आप निकाल लीजिए, आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। क्या आपके उसमें खर्चा चलेगा नहीं चलेगा वो आप देख लीजिए। अब मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, किसी को 15% भी दे दिया, 15,000 दे दिया, वहीं पर 50 का 15 करोगे 7,000 मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको 7-8 हज़ार 10,000 मेंटेनेंस मिलता है, मैंने ये देख के आया है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे आपको बुलाया जाएगा, कभी आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, उनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, फिर दोनों को बैठाया जाएगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। वो सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे आपकी सॉल्व हो जाए, ये ट्राई नहीं करेंगे कि आपको मेंटेनेंस मिले। बट अगर आप नहीं मानते हो, नहीं रुकते हो, तो मेंटेनेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट ये माइंड में आप रख लेना, जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये रियलिटी फैक्ट बताया, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी कुछ और भी डाउट्स है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है इस रिगार्डिंग। पर बेटर मेरे सजेशन रहेगा कि आप ये सब चीज़ों से मत पड़िए, मेंटेनेंस, डिवोर्स के चीज़ों में मत पड़िए। हर एक चीज़ का एक सल्यूशन है, शायद वो जो चीज़ चाहते हैं आपसे, शायद आप वो चीज़ अगर उनको दे दें या फिर उनकी समझ जाए कि क्या चाहते हैं, उस हिसाब से बात करने से बात बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं उनको बताइए, वो क्या चाहते हैं आपको बताइए, बैठिए बात करिए और दोनों एग्रीड करिए। कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ उनको करना पड़ेगा। ज़्यादा आप करिए, उनको थोड़ा सा कम करने दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्ट्रेस में वो जीते हैं, उनकी सर्विस स्ट्रेस वाला है, इसलिए थोड़ी सी आप अगर ज़्यादा एडजस्ट करेंगे दैट विल बी बेटर। एंड थैंक यू, जय हिंद।